चलता साला वरदा तजुल हसन ऐसा माशियत सहला। आपसे देर बाद मुलाकात हुई, कुछ 4-5 दिन बीच में से गुजर गए और इसकी बेसिक वजह मसरूफियत और हैवी ओपीडी, पेशेंट्स का फ़्लो बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको टाइम नहीं मिलता अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो ये बच्चे जब इतने बीमार होते हैं तो प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी है, एक बात को आप, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी छोटी बेटियां हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है, फेब्राइल फिट्स हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो ब्रोंकाइटिस के साथ, ब्रोंक्यूलाइटिस के साथ, ब्रोंकोनोमोनिया के साथ हमारे पास वो पेशेंट्स जो है ना यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इनसे दरख्वास्त है, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का नाम लें, इन बच्चों का एहतियात करें, इस तरह एहतियात करें जिस तरह हमने कोविड में एहतियात की थी। कोविड के अंदर जो है ना हमने एहतियात की थी, जब एक बंदे को कोविड हो जाता था तो घर में क्या होता था, ठीक है ना, वो घर में उसको बिल्कुल आइसोलेट, क्वारंटीन कर दिया जाता था, तो दूसरों का उसके साथ इन कांटेक्ट नहीं होता था। इतनी एहतियात थी, मास्क इस्तेमाल करते थे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते थे। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन और जो वायरल इन्फेक्शन हैं, इनका ट्रांसमिशन है वो तो एक ही तरह का ना, वो कोविड हो, फ्लू वायरस हो, वो राइनो वायरसेस हो, कोल्ड वायरसेस हो, वो रेस्पिरेटरी सिंसीटियल वायरस हो, आरएसवी वायरस हो, ये इनका सबका रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो सेम है। तो क्या अच्छा, इनमें से बहुत से पेशेंट कोविड के भी होंगे, जो कि हाँ आजकल क्योंकि बेसिकली कोविड पे डेथ नहीं हो रही, ठीक है, तो अभी हम टेस्ट नहीं करवाते। उस वक्त बड़ा मतलब लाइक वाइज एक मीडिया का चर्चा था और वहाँ में डेथ्स, एक डेथ को पता नहीं क्या बना के दिया रखा जाता था। और उस वक्त जो लिवर इन्फेक्शंस के साथ और हमारे यहाँ जो गंदे पानी के साथ जो बीमारियां हैं, उनके साथ जो हमारी इतनी मखलूक रोज़ाना मरती थी, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था, ठीक है ना। लेकिन कोविड ही हो गया था, तो आज भी समझिए कि कोविड ही है, दिस इज़ ए कोविड इन्फेक्शन गोइंग ऑन, ओके। और अगर हम टेस्ट कराना शुरू कर दें इन्हीं बच्चों का जो हमारे पास बार बार आ रही हैं, और मतलब इतनी हैक्टिक प्रैक्टिस हो जाती है, बंदा पागल हो जाता है कि पेशेंट्स को मैनेज कैसे करे। उनमें से बहुत से बच्चे फेब्राइल फिट्स के, मतलब इतना बुखार। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती कि मुझे ये बताएं कि ये बुखार जो है, ये आप उस एक तो बच्चे को बुखार हो रहा है और पता नहीं कौन सी सर्दी लगी है उसको, और ऊपर से जर्सी, फिर स्वेटर और पजामे और पता नहीं क्या क्या, बच्चे का जो है ना सत्यानाश करके रख के देते हैं आप लोग। बच्चे को नमूनिया ही क्यों ना हुआ हो, उसकी पसलियां क्यों ना चल रही हो, प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप जब भी बुखार ज्यादा हो, बच्चे को आपने सादे पानी की पट्टी हेड टू टो करनी है, एक्सपोज करना है होल सरफेस एरिया, सिर्फ माथे पे पट्टी नहीं रखनी है आपने, ठीक है। क्योंकि बुखार के साथ इम्यूनिटी कम होगी, वायरल इन्फेक्शन जो उसके ऊपर है वो और ज़्यादा हमला करेगी, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाएंगी, नमोनिया की तरफ चला जाएगा, बेबी सिक चला जाएगा। इन कुछ बच्चों को बुखार, जब आप कपड़े और रजाइयाँ और ये जो कंबल चढ़ाते रहेंगे, बुखार और उसकी हिद्दत और शिद्दत होगी और बच्चा फेब्राइल फिट्स में, और इस तरह दौरा पड़ता है जैसे मिर्गी का दौरा है, उसमें माँ बाप का क्या हाल होता है वो आप मतलब लाइक वाइज जिन बच्चों को फेब्राइल फिट्स पड़े उनके माँ बाप को पता है, ठीक है। और हमारे लिए इतनी मेजर मतलब लाइक वाइज ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो ये ऐसे पेशेंट्स देखते हुए अरसा दराज बीत गया है और पता नहीं सैकड़ों पेशेंट्स हमने देखे हैं, मैनेज किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 2020 के अंदर यही दिन थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारा इन दिनों में ओपीडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तमाम डॉक्टर्स का, तो हम फारग बैठे हुए थे और मैं इतना परेशान था, यार मरीज किधर गया है, इन दिनों में तो हमें टाइम नहीं मिलता, रात 12-1 बज जाते हैं, कमर टूट जाती है, तो पेशेंट्स कहाँ पे गए, और पेशेंट्स मतलब थे ही नहीं। और हम एक डॉक्टर्स हजरात एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते थे, यार पेशेंट्स का फ्लो मेरे पास ही काम ख़त्म हो गया है या मतलब क्या, वो हर जगह से यही रिपोर्ट्स मिलती थी, मेडिकल ऐप्स भी आके बताते थे। और इसकी बेसिक वजह स्कूल ऑफ थे, तो ट्रांसमिशन ख़त्म हो गई, सुबह सुबह बच्चे निकलते थे, और उसके बाद गैदरिंग नहीं थी, शादी हॉल्स बंद थे, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, घर में कोई इन्फेक्टेड केस होता तो उसको कोविड समझा जाता और उसको फौरी तौर पर टेस्ट होते उसको क्वारंटीन किया जाता। तो हमारी इस एहतियात ने कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो वायरल लोड था एज इट इज नीचे गिरा दिया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ, मेडिकल की कंपनी और डॉक्टर्स जो है ना, उनकी तो पसीने निकल गए,
मेडिकल कंपनियां फारग होकर बैठ गई, उनकी दवाइयाँ नहीं निकलती थी, और डॉक्टर्स का जो है ना ओपीडी ठक और इंडोर ख़त्म। तो उनके भी और हॉस्पिटल्स के भी मामला, ठीक है, क्योंकि हर बंदे को भी अपना पेट लगा, पेट के लिए जो है ना वो रोटी कमाने और रिस्क करने के लिए ना, तो कहता है। तो ये बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू पीपल्स। आप इसका ख्याल रखें। एक बच्चा इन्फेक्टेड है, उसको प्लीज़ सेपरेट कर दें, ठीक है। एक बात, छोटा सा बच्चा जो कुछ महीने का है या कुछ दिनों का है, न्यू नेट है, प्लीज उसके पास, अभी मेरे पास जो है ना, उसके पास तो किसी को फटकने ही ना दें जिसको नजला जुकाम खांसी बुखार है। और मुझे आके, और डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को नमूनिया कैसे हो गया, मैंने तो उसको कमरे से निकाला, कमरे से मैंने हीटर नहीं बंद किया, वो तेरे को जो खांसी आ रही थी, ठीक है, तू खुद जो है वो कसूरवार है। तुम उसके मुंह के ऊपर खांसी करोगे, तेरे घर में एक बड़ा बच्चा है, वो आके खांसी करेगा, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई नानी है, कोई बच्चे को गोद में लेके उसके मुंह पे खांसी करेगा, तो निमोनिया होगा कि नहीं होगा उसको, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी है, एहतियात करें। इसी तरह समझें कि घर में कोविड आ गया, फिर आग लग जाती है पूरे घर में, एक बच्चा नहीं, सारे के सारे बच्चे खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, और ऐसी कोई मतलब लाइक वाइज बुखार, और बुखार में वो तपते हैं, फिर उनके उनके अंदर फिर वॉमिट शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो है ना चीज़ें, ये अब हमारे जो है ना माशरे में उमड़ के आ चुकी हुई हैं। इसका एक ही हल है, क्वारंटीन करना, स्टीम्स हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स देने हैं, हॉट एंड सॉफ्ट लिक्विड्स देने हैं, शहद मलट्ठी का इस्तेमाल कीजिए, बुखार हो पैरासीटामोल इस्तेमाल करें, डेक्स आइबुप्रोफेन है वो आप इस्तेमाल कर लें, निम्स की गोली है, बहुत तेज़ बुखार है, पैरासीटामोल से नहीं उतरा, डेक्स आइबुप्रोफेन से नहीं उतरा, तो उसकी डोज डॉक्टर से पूछ के वेट के हिसाब से आप वो एडजस्ट करके वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इम्यून बूस्टर्स दें, ठीक है। और ये चीज़ें प्लीज़ जो है ना, अपने यखनी का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें आप प्लीज़ घर में करें, आपके बच्चे महफूज रहेंगे, ठीक है। जंक फूड से एहतियात करें, फिजी ड्रिंक से एहतियात करें, कैचअप्स फ्राइड चीज़ों से एहतियात करें, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये वायरल लोड जो बढ़ेगा, तो इसमें प्रॉब्लम्स जो है हॉस्पिटल्स के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है, पेशेंट्स के लिए भी है। पेशेंट्स के एक्सपेंडिचर, इतनी महंगाई है, इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, डॉक्टरों की फीसें हैं, तो अगर बचाना चाहते हैं आप, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लीज़ सोचिए आप लोग सारे, और जो भी घर में कोई इन्फेक्टेड केस हो उसको क्वारंटीन बाहर दूर करें, सैनिटाइज ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो कि हम कोविड में करते थे, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन हैं। और दूसरी बात ये है, आप यूके में चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ पे मैस वैक्सीनेशन होती है फ्लू की। हमें तो वो आटे में नमक के बराबर फ्लू की वैक्सीन देते हैं, तो जो जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, तो वो फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। 9 साल से ऊपर जो है 1 शॉट ही लगता है, 9 साल से नीचे 2 शॉट्स लगते हैं। अगर आपने पहले वैक्सीन लगवाई हुई है पिछले साल, तो फिर आपको 1 शॉट ही लगेगा, वो लाजमी लगवाएं। फ्लू के साथ अगर कोई बच्चा, फ्लू वायरस के साथ बच्चा हमारे पास प्रेजेंट होता है, हमें तो नहीं पता होता है कि इसको फ्लू वायरस है, ठीक है ना, हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा सीरियस हो जाता है, वो इतने सीरियस हो जाता है जैसे कोविड में मतलब लीथल इफेक्ट्स आते हैं। तो ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको एलर्जीज़ है और अस्थमा के पेशेंट्स हैं, तो वो पेशेंट्स जो हैं वीएमआर के पेशेंट्स हैं, जिनका नज़ला रुकता नहीं है, मतलब अस्थमा है, एलर्जीज़ है, हाइपर सेंसिटिव लंग डिजीज़ है, उनको तो लाजमी लगवानी चाहिए। और बाकी भी हर कैंडिडेट को फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये गवर्नमेंट को चाहिए, जिस हमने कोविड वैक्सीन जो है ना, उन्होंने मतलब इस फ्लू के शॉट्स भी लगने चाहिए। लेकिन हमारे गरीब मुल्क हैं, हमें इसको अफोर्ड नहीं कर सकते मैस वैक्सीनेशन, लेकिन जो कर सकते हैं अफोर्ड, गेट दैट एन वैक्सीन। एबट की और सनूफी फार्मास्यूटिकल कंपनी की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, जो भी आपको मिले करीबी किसी डॉक्टर से या किसी फार्मेसी से लेकर आप वैक्सीन आप लगवाएं। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो, और हमारे बच्चों का अल्लाह शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। बारक अल्लाह फ़ीक। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।